था, मुझे यहाँ पे काट दिया था। ये देखो अभी लास्ट इंजेक्शन लेके आई हूँ मैं, देखो। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बिलासपुर। बर्फ पड़ रही है, टोपी लगाई है तो ऐसे ही लगाई है, अच्छी लग रही है ना, इसलिए लगा लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बिलासपुर इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल। इंजेक्शन किस चीज़ के हैं मुझे लगेंगे, वैसे किस चीज़ के हैं मैं आपको बताऊंगी थोड़े ब्लॉग के एंड में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और सीधा मिलते हैं बिलासपुर में। बीच में हर कुछ क्यों दिखाना आपको मतलब फालतू की चीज़ें नहीं दिखाते, हम लेके चलते हैं आपको सीधे बिलासपुर। तो अभी हम इंजेक्शन लगवा के आ गए, अभी हम जा रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं ना हम। तो अभी ये दोनों भी पीछे चलिए गप्पे मारते हुए। अभी हम जाएंगे मार्केट, ममता ने साड़ी दी है वो स्टिच करवाने के लिए, तो उसको लेके आएंगे, फिर हम जाएंगे मॉल। तो अभी हम जाएंगे मार्केट क्रॉस करके। मार्केट तो मैं आपको दिखाने नहीं वाली, मैंने पहले भी आपको मार्केट दिखाई थी, नहीं देखी है तो पिछले ब्लॉग में जाके देखो। अभी हम डायरेक्ट चल पड़ेंगे साड़ी लेके, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे साड़ी दी है, वहाँ से लेके आएगी वो। तो अभी हम आए मार्केट, यहाँ पे एक शॉप है राम भरोसे, वहाँ पे हम खाएंगे चाट और मोमोज का ऑर्डर दिया हमने, तो ऑर्डर आता ही होगा, फिर आपको दिखाते हैं टेस्ट यहाँ का। और ये बैठी है चेतना भी है। क्या मंगवाया आपने? मोमो। तो हमारे मोमोज आ गए हैं और हम खाएंगे गर्मा गर्म मोमोज। कैसा है मोमोज टेस्ट कर। और ये हमारे गोलगप्पे भी आ चुके हैं, खाए तुमने? कैसा है? ठीक है। अच्छा कोई नहीं, मोहन के नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अच्छे हैं। ममता का फास्ट है। सो सैड ममता, आज ममता का फास्ट है। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम खा रहे हैं ममता के सामने और बेचारी उसका भी फास्ट है। अभी खा के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओके बाय। पी के आ गया, हमारा पेट बहुत भर चुका है। 2 हाफ प्लेट मोमोज और दही वाले गोलगप्पे और पानी वाले गोलगप्पे सब खाए हमने, और अभी पेट में जगह नहीं है। अभी जाएंगे हम शॉपिंग करने थोड़ी देर के बाद। तो अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग अभी इतना सही है। तो हम घर पहुंच चुके हैं और क्या बोलते हैं, मैं आपको बताने वाली थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ। ट्रेजेडी, जी हाँ मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। वो इंजेक्शन क्यों लगे मैं आपको बताती हूँ। मुझे कुत्ते ने काट लिया। किसके कुत्ते ने? हमारे कुत्ते ने नहीं, हमारा कुत्ता नहीं काटता है। 5 साल से एक भी केस नहीं है उसका, वो बहुत फ्रेंडली है क्योंकि वो पिटबुल मिक्स ब्रीड है, तो वो नहीं काटता है। तो मैं बताती हूँ आपको अब किसने काटा। तो मैं गई थी मंडे को नानी के घर पे, तो वहाँ पे छोटे मामू के पास है, मतलब प्योर ब्रीड वाला पिटबुल, जी हाँ टेरियर जो होता है वो है मेरे ख्याल से। तो ऐसे बड़ी मामी का घर है और ये छोटी मामी का घर। तो जो सुल्तान है वो है छोटी मामी के पास, मतलब छोटे मामा के पास। तो वो उसको रखते हैं छत पे, फर्स्ट फ्लोर पे, जो सबसे ऊपर वाला छत होता है उस पे।
तो बाहर से जो छत की डोर होती है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजर है कुत्ता, उससे सब डरते हैं सुल्तान से। उसके पास कोई जाता नहीं, क्योंकि उसका केस है कि उसने हमारे वाले ने हमारा वाला जो है उसने 5 साल में एक भी केस नहीं, और दूसरा वाला जो उनके पास है उसका केस बहुत ज़्यादा है, उसके मतलब उसके काटने के केसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको ऊपर ही रखते हैं, उसको कभी भी घुमाने भी नहीं लेके जाता, वो ऊपर ही जाता है, ऊपर ही मतलब सब कुछ करता है। तो मुझे लगा चार दीवारी के अंदर बंद है, इसको प्यार की जरूरत है, पर वो प्यार के लायक है ही नहीं यार। वो बिल्कुल भी प्यार के लायक नहीं है। मतलब ये सीढ़ी होती है बीच में दोनों के, मतलब छोटा माम सॉरी बड़ा क्या बोल रही हूँ यार मैं, क्या बोल रही हूँ ये बड़े मामू का घर है, ये छोटे मामू का घर, तो बीच में एक सीढ़ी लगी है। जो पुराना घर है वो जोड़ता है ना एक दूसरे को, तो सीढ़ी लगी है लोहे की, उस पर चढ़ के उसको सुल्तान को सब प्यार करते हैं बाहर से। तो मैं भी वैसे गई, क्योंकि रेलिंग लगी थी, तो मैंने उसको वहीं से प्यार किया और उसने रिस्पॉन्स भी दिया। मैंने उसके मुंह पे ऐसे ऐसे भी किया, उसने को काटा तक नहीं, ऐसे भी तो काट सकता था वो, तब तब भी नहीं काटा। तो मुझे लगा जो इससे डरता है वही उसी को ये काटता है। तो मंडे को मैं उसके साथ बहुत खेली, बार बार गई, उसको परांठा तक खिलाया मैंने यार, परांठा भी खिलाया उसने, मेरे हाथ से परांठा भी खाया, पर मैं रेलिंग के बाहर ही थी। फिर आया ट्यूसडे, ट्यूसडे को हुआ ये, मैं पहले सुबह सुबह खेली उसके साथ, बाहर से ही खेली, फिर मैं चली गई, बैठी मैं नीचे, फिर मैं धूप सेकने बैठी थी। तो मेरे को छोटी मामी ने बुलाया, देख, मतलब उनके ऊपर चढ़ा था कि ये कुछ नहीं करता, मतलब उनको नहीं करता, वो कर भी सकता है कभी पर उस टाइम तो नहीं किया था, क्योंकि उनको जानता है वो उनको खाना देती है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं बोल के लिख के दे रही हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं है यार, कभी भी किसी को भी काट सकता है। तो फिर मैं वहां गई और बाहर से ऐसे ऐसे किया, मैंने उसको सहलाया। तो फिर क्या बोलते ना, मेरे को दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं क्रॉस कर गई उसको कि खेलूंगी, मैं नहीं डरती इससे, मैं खेलूंगी, ऐसे खतरों के खिलाड़ी बन के चलेगी कि मैं नहीं डरती, जो इससे डरता है ये उसी को काटता है। तो मैं भी बाहर ही ऐसे चली गई, हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। तो ऐसे उसने मेरे को पकड़ लिया, नहीं खाया नहीं खाया। तो बड़ी सॉरी छोटी मामी ने सोचा कि इसको ऐसे पकड़ लिया तो ये अब काट ना दे, तो वो आई छुड़ाने लगी, देन ही स्टार्ट बाइटिंग मी, बहुत बुरी तरह से। मतलब मैं रिलैक्स खड़ी थी तब भी कि मैं अगर दौड़ी तो ये ज्यादा खाएगा, तो मामी छुड़ा रहे थे। तो फिर क्या किया, मामी ने उसको छुड़ाया, मैं नीचे ही नीचे गई, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे लगी है, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। फिर मैंने देखा तो मुझे मैंने देखा मुझे यहाँ पे काट दिया था, ये देखो, अभी लास्ट इंजेक्शन लेके आई हूँ मैं, देखो ये उसके नाखून लगे हैं, और जो नीचे मेरे लेग में लगा है ना घुटनों के पास, वहां पे मेरे को इसके दांत लगे हैं। मुझे कुछ भी फील हुआ इससे, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फील हो रहा, तो बिल्कुल हल्का। फिर हम चले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गए, वहाँ पे दीदी थे अपने कज़न, और हाँ हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन लगवाए हमने जहाँ जहाँ लगे, इंसुलिन वगैरह। इसमें जहाँ पे जख्म हुआ है ना, काटा है, इसके अंदर भी इंजेक्ट किया गया इंजेक्शन को, शायद वो इंसुलिन या कुछ सीरम वगैरह होता है ना, सीरम वगैरह, उसको इंजेक्ट किया है इसके अंदर। और नीचे जहाँ पे वाइट किया उसके अंदर भी। मैं तो जब वो लगा ना, मतलब कांट एक्सप्रेस यार, मतलब इतना जोर से चिल्लाई ना मैं, पूरा हॉस्पिटल सोच रहा है कि कौन चिल्ला रहा है। मेरी बहन तो इतने दूर चली गई ना कि उसको मेरी आवाजें सुनाई ना दे, वो रोने भी लगी। मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, मैं सिर्फ चिल्ला रही थी जब वो अंदर इंजेक्ट हुआ, और मैं रोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोई। और जब वो रोक रहे थे थोड़ा, तो मेरे को हंसी भी आ रही थी कि मैं चिल्ला रही हूँ इतने जोर से। लेकिन यार बहुत दर्द हुआ जब उसको इंजेक्ट किया, क्योंकि इंजेक्शन तो मैं ले लेती हूँ लेकिन दर्द नहीं होता, लेकिन ये जो जख्म पे इंजेक्ट किया ना, बहुत बुरी तरह से दर्द किया ये।
मेरी बहन, उसने मेरे को उस दिन भी डांटा जिस दिन काटा। तेरे को मना किया था, तू क्यों गई उसके पास? तेरे को पापा ने मना किया था जाते जाते कि मत जाओ, उसके बाद मत जाओ। यार, पर इसके लिए मैं खुद को ही ब्लेम करूंगी कि मेरी गलती है, मैं चली गई उसके पास। मतलब मेरे को मना किया था फिर भी मैं चली गई, तो किस कोई भी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, मैं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेती हूँ इसकी। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबडी यार, एनीबडी, क्योंकि आई एम गोइंग टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस, क्योंकि गलती मेरी है तो मैं खुद को ही ब्लेम करूंगी यार। तो डॉक्टर सौरभ ठाकुर, आई थिंक सौरभ सिंह ठाकुर, थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया इसका, और ऑब्वियसली शर्मिला दी, मेरी कज़न है, उन्होंने भी मतलब ट्रीट किया। तो मैं दोनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वहाँ पे जाके हमारा काम जल्दी से हो गया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ सिंह, और डॉक्टर सौरभ सिंह सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सर। और शर्मिला दीदी, थैंक यू ऑब्वियसली, सो थैंक यू सो मच। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मत जाइए गलती से भी, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये कुत्ता नहीं काटेगा, पिटबुल वो हमेशा काटता ही है यार। मैंने ये, क्योंकि मैं कुत्तों से नहीं डरती, मैं डॉग लवर हूँ, तो उसने मुझे काट दिया, तो अब मेरे अंदर भी डर बैठ गया है। तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए और इन कुत्तों से दूर ही रहिए तो अच्छा है। इनका कोई भरोसा नहीं है, सच में कोई भरोसा नहीं है। तो मेन वीडियो तो मुझे यही बनानी थी कि केयरफुल रहे आप, ऐसे लाइटली मत ले जैसे मैंने ले लिया। लाइटली है इसलिए मुझे, लाइटली लिया, लाइटली लिया मैंने उसको, तभी मुझे काट दिया। तो आप ये सब चीज़ें लाइटली मत ले, बी केयरफुल, मत जाइए उनके पास, बहुत डेंजर होते हैं वो। मेरा वाला डेंजर नहीं है, 5 साल का, उसका कोई केस नहीं है, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड है और बहुत फ्रेंडली है। बच्चे भी उसके साथ खेलते हैं, कान खींच लेते हैं, तब भी वो कुछ नहीं बोलता। तो आप दूसरे जो होते हैं ना टेरियर, उनसे दूर रहिए, टेरियर से दूर रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आपके काम की कुछ चीज़ बताई हो, मेरे तो बहुत काम की थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।